नियंत्रण और समन्वय क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर जब हम जीवित प्राणियों की बात करते हैं। जीवित प्राणी जटिल होते हैं। उनके शरीर में कई प्रकार की प्रक्रियाएं और कार्य होते रहते हैं, जो उन्हें जीवित और सक्रिय बनाए रखते हैं। उनके शरीर में बहुत से कार्य होते रहते हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन, रक्त संचार और तंत्रिका तंत्र की गतिविधियां। ये सभी कार्य एक साथ और सही तरीके से होने चाहिए ताकि शरीर सुचारू रूप से काम कर सके। इन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण और समन्वय के शरीर की प्रक्रियाएं अव्यवस्थित हो सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नियंत्रण का अर्थ है शरीर के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित रखना, यह सुनिश्चित करना कि हर प्रक्रिया सही समय पर और सही तरीके से हो रही है। यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से हो। उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र को सक्रिय होना चाहिए और भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स का स्राव करना चाहिए। समन्वय का अर्थ है विभिन्न अंगों का एक साथ काम करना। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह एक टीम की तरह है जहां हर कोई एक सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करता है। जैसे कि एक खेल टीम में हर खिलाड़ी का अपना एक विशेष कार्य होता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, जीतना। शरीर में नियंत्रण और समन्वय का मुख्य केंद्र तंत्रिका तंत्र होता है। मस्तिष्क और तंत्रिकाएं मिलकर शरीर के विभिन्न हिस्सों को संकेत भेजते हैं और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन्स के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। जब नियंत्रण और समन्वय सही तरीके से काम करते हैं तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। यह हमें दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। इसीलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण और समन्वय हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने शरीर और मन के नियंत्रण और समन्वय को समझते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं, तो हम एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। शरीर का नियंत्रण कक्ष, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का एक जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वयित करता है। हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र होता है जो नियंत्रण और समन्वय का काम करता है, तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र हमारे शरीर के हर हिस्से को जोड़ता है और उन्हें एक साथ काम करने में मदद करता है। इस तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क है। मस्तिष्क हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का केंद्र है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना है और कब करना है। यह हमारे शरीर का नियंत्रण कक्ष है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि स्मृति, भाषण और गति। मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी निकलती है। रीढ़ की हड्डी एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाती है। यह एक लंबी पतली नली की तरह होती है जो हमारी पीठ में होती है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के साथ संवाद करता है। रीढ़ की हड्डी से तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती हैं और शरीर से संदेशों को मस्तिष्क तक वापस लाती हैं। ये तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली होती हैं। तंत्रिकाएं हमारे शरीर के हर हिस्से में फैली होती हैं, जिससे हम स्पर्श, दर्द और तापमान को महसूस कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के बिना हमारा शरीर एक संगठित इकाई के रूप में काम नहीं कर सकता। संदेशवाहक तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। इन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। न्यूरॉन्स संदेशवाहक का काम करते हैं। वे मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाते हैं। ये संदेश विद्युत आवेगों के रूप में भेजे जाते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके बीच एक छोटा सा अंतराल होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। त्वरित क्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये वे क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर द्वारा बिना किसी सोच विचार के तुरंत की जाती हैं।
कभी कभी हमें तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। जैसे जब हम अचानक किसी तेज आवाज को सुनते हैं तो हम तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे अगर हम गर्म वस्तु को छू लें तो तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रिया है। इसी तरह अगर कोई चीज हमारी आंखों के पास आ जाए तो हम तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के बजाय रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है। संदेश रीढ़ की हड्डी तक जाता है और वहीं से प्रतिक्रिया वापस भेज दी जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यह इसलिए होता है ताकि समय बर्बाद ना हो और हम खुद को चोट से बचा सकें। प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करती हैं, जिससे हम खतरनाक स्थितियों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई वस्तु अचानक गिरने लगे तो हम उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। इसी तरह खेलों में खिलाड़ी तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं ताकि वे खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। प्रतिवर्ती क्रियाओं का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। #5 रासायनिक संदेशवाहक हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स हॉर्मोन्स। हमारे शरीर में एक और नियंत्रण प्रणाली होती है, एंडोक्राइन प्रणाली। यह प्रणाली हार्मोन का उपयोग करती है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन रक्त के माध्यम से यात्रा करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। वे विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि वृद्धि, विकास और प्रजनन। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन वे भी अपने आसपास के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। वे प्रकाश, पानी और गुरुत्वाकर्षण जैसे उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। पौधे हार्मोन के माध्यम से अपने विकास और गतिविधियों का समन्वय करते हैं। पौधे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। यह प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे हार्मोन का उपयोग करके प्रकाश की दिशा में अपने तने और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पौधों की जड़ें नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर बढ़ता है। यह गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जड़ें मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की तलाश में नीचे की ओर बढ़ती है। तना सूर्य के प्रकाश की तलाश में ऊपर की ओर बढ़ता है। पौधे हार्मोन का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रण और समन्वय सभी जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रियाएं उन्हें अपने पर्यावरण के अनुकूल होने और जीवित रहने में मदद करती हैं। इनके बिना जीवित प्राणी अपने शरीर के कार्यों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। वे जीवित नहीं रह पाएंगे।